Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का हम डिस्कशन करते हैं। पिछले 2-3 दिनों में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, और yesterday was Sunday and that's why there was no editorial in the Hindu newspaper. That's why I could not upload the video. But today we will talk about the high stakes. हाई मतलब ज़्यादा ऊंचे बड़े स्टेक्स। स्टेक्स क्या होता है? शेयर्स। तो गुजरात होल्ड्स एन आउटसाइज इम्पोर्टेंस। तो आपके लिए ये वीडियो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो गुजरात होल्ड्स, गुजरात के पास क्या है? होल्ड क्या होता है? पकड़ रखना। एंड आउटसाइड्स बहुत मतलब जो बड़े लंबे चौड़े हिसाब का है। इम्पोर्टेंस इन द बीजेपी कैलकुलेशंस। तो गुजरात बहुत बड़ा रोल रखता है बीजेपी के कैलकुलेशन में, गणना में। बीइंग द लॉन्च पैड यू माइट हैव हर्ड सेवरल टाइम्स लाइक द रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड। तो मतलब जहाँ से प्रशिक्षण एक वायुयान का या किसी चीज़ का रॉकेट का लॉन्च होता है। तो बीइंग द लॉन्च पैड ऑफ प्रीवेलिंग क्या होता है? प्रीवेलेंट, जो अभी हाल फिलहाल में है, जो प्रीवेलिंग प्रचलित है, मॉडल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। तो जो बीजेपी का मॉडल है वो अभी प्रचलित है। एंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गुजरात हैज़ ए स्पेशल प्लेस। तो इस पॉलिटिक्स में गुजरात क्या है? हैज़ ए, गुजरात के पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग प्लेस, स्पेशल प्लेस है इन पॉलिटिक्स। विद द एमरजेंस ऑफ आप, जैसे आप पार्टी इमरजेंस में आई एज ए सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। वहाँ पे क्या है? प्रति जो एक कंपिटिटर है या कंटेंडर है, प्रतिस्पर्धी है आप वहाँ पे गुजरात में। द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल फॉर दिसंबर 1 एंड 5। तो 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होंगे। इज़ गोइंग टू बी एन ट्रायंगुलर वन। तो यह क्या होने वाला है? ट्रायंगुलर मतलब जहाँ पे त्रिकोण लगेगा। इन विच द इनकम्बेंट जो प्रेजेंट में है, अभी फिलहाल में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अपीयर्स टू हैव क्लियर एज। तो ऐसे दिख रहा है कि वो क्लियर एज मतलब एक किनारा ले लेंगे क्लियरली। द कांग्रेस विच केम क्लोज टू डिफीटिंग द बीजेपी इन 2017, जो 2017 में बिल्कुल क्लोज थी डिफीट करने के, हराने के बीजेपी को, वो भी है। हैज़ बिन स्लाइडिंग सिंस देन, हैज़ बिन स्लाइडिंग मतलब तब से क्या है? स्लाइड कर रही है, आगे बढ़ रही है। एंड हैज़ शोन नो विल टू फाइट सो फार। तो वो आगे बढ़ रही है मतलब एक पीछे, अपनी पोजीशन से पीछे जा रही है। और नो विल, उसकी कोई इच्छा नहीं दिखाई दे रही सो फार अब तक। आप एंथुजियाज्म इज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। आप का जो आप पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी, उसका एंथुजियाज्म है, जोश है, जो स्टार्क मतलब कड़ा कॉन्ट्रास्ट में है विद द इन एक्सप्लिकेबल मतलब जिसको एक्सप्लेन न किया जा सके। डिफरेंस है ऑफ द कांग्रेस के साथ उसका। द कोलैप्स ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज मतलब झूलने वाला ब्रिज था इन मोरबी प्लेस। एंड डेथ्स वीकन द क्लेम ऑफ बीजेपी रिगार्डिंग इट्स गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड। तो जो इसका गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें थोड़े डाउट हुए मोरबी इंसिडेंट के बाद। बट एनी ऑर्गेनिक लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड वोटिंग परफॉर्मेंस इज रादर वीक अमंग द पार्टी सपोर्टर। ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो बिना छेड़छाड़ के लिंक है बिटवीन परफॉर्मेंस एंड वोटिंग प्रीफरेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस है या वोटिंग आदमी की प्रेफरेंस रहेगी, किसमें को वोट डालेंगे, इज रादर वीक अमंग द पार्टी सपोर्टर, पार्टी के सपोर्टर के अंदर वीक है। द स्टेट्स पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय डीप हिंदू सिम्बोलिज्म। तो स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो ड्राइव किसके द्वारा हो रही है? डीप हिंदू सिम्बोलिज्म, हिंदुत्वता के जो प्रतीक के पीछे हो रही है। एंड ऑफन आउटराइट कम्युनल, आउटराइट क्या होता है? क्लियरली, एविडेंटली, एकदम अलग तरीके से क्लियरली। कम्युनल पोलराइजेशन, कम्युनिटी के बेस पे या रिलीजन के बेस पे पोलराइजेशन हो चुका है, पोल बढ़ चुके हैं। आप लीडर अरविंद केजरीवाल इज ट्राइंग टू अडॉप्ट दिस टेस्टेड फार्मूला, जो उसने टेस्टेड कर रखा है, बाई प्रोमिसिंग गुजरातीज फ्री पिलग्रिमेज टू अयोध्या। तो उन्होंने बोला कि मैं एक मतलब उन या तीर्थ यात्रा कराऊंगा अयोध्या को। एंड चैलेंजिंग द बीजेपी टू इम्प्लीमेंट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री। और वो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होगा, जो आर्टिकल 44 के अंडर आता है, जो गोवा में भी लागू होता है, कि भाई हिंदू मुस्लिम सब बराबर पलड़े में आ जाएंगे। और जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है या जो मुस्लिम शरिया लॉ है वो
उनको कोडिफाई करने की जरूरत नहीं है, सब यूनिफॉर्मली बिहेव किया जाएगा सबके साथ। आप हैज़ नो गेम ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल, तो आपका कोई ग्राउंड पे कोई गेम नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे या पर्सनल के बेस पे। एंड इट्स सक्सेस हैव कम फ्रॉम द मास अपील ऑफ मिस्टर केजरीवाल, तो इसकी जो सक्सेस हैं, कामयाबी हैं, हैव कम आ चुके हैं फ्रॉम द मास पब्लिक अपील ऑफ मिस्टर केजरीवाल लीडिंग टू ऑटोमेटिक वोटर मोबिलाइजेशन, तो वोटर का मोबिलाइजेशन हो चुका है। द पार्टी इज होपिंग, पार्टी सोच रही है दैट सिचुएशन इन पंजाब विच इट वोन इन मार्च, जो मार्च में जीत गए हैं पंजाब में, विल बी रेप्लिकेटेड, मतलब ऐसे ही कॉपी होगा, इमिटेट होगा गुजरात में भी। इनफ पीपल लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू द की नेशनल पार्टीज, तो बीजेपी और जो आपकी कांग्रेस है वो की नेशनल पार्टी है, उनके अलावा भी अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं आदमी। द बीजेपी मे नॉट बी फोकसिंग, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी शायद न फोकस कर रही हो एनी इंटेंस वोटर एंटीपैथी, मतलब उसके खिलाफ न हो, गोइंग बाय दी CSDS ओपिनियन पोल, जो ओपिनियन पोल हैं मतलब आदमियों के विचार क्या हैं, कंडक्टेड बिफोर द मोरबी ट्रेजडी मोर देन 70% ऑफ द पीपल वर फेवरेबल टुवर्ड्स द बीजेपी, तो पोल के हिसाब से, ओपिनियन पोल के हिसाब से 70% आदमी बीजेपी के फेवर में थे। इट रिमेन्ड पॉपुलर इवन अमंग हु नोटेड द प्राइस राइज वाज ए कंसर्न, तो ये है कि ये इट इज रिमेन्ड पॉपुलर, यह पॉपुलर रहा, इवन अमंग दोज हु नोटेड दैट प्राइस राइज वाज ए कंसर्न, तो प्राइस बढ़ गए उनके लिए चिंता का कारण है। कंपेयर टू 2017 द बीजेपी हैज़ इम्प्रूव इट्स एक्सेप्टेंस अमंग द मोस्ट हिंदूज एंड ट्राइबल सेक्शन, तो ये है कि बीजेपी ने अपनी पोजीशन सुधारी है ट्राइबल सेक्शन में, हिंदूज में। द बीजेपी कैलकुलेशन विद गुड रीजन दैट आप विल स्प्लिट द वोट्स अपोज टू इट, तो ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी के अपोजिट हैं उनकी वोट ये स्प्लिट कर देंगे, बांट देंगे। एंड इट्स पाथवे टू विक्ट्री वुड बी ईजियर देन इन 2017, मतलब ये कांग्रेस की वोट पार्टीशन कर देंगे और 2017 से भी ईजी वे में जीतेंगे। दैट क्लेम अपार्ट द पार्टी इज स्पेयरिंग नो एफर्ट टू रिटेन इट्स सिटाडल, सिटाडल क्या होता है, इमारत, तो ये बोल रहे हैं कि द पार्टी इज स्पेयरिंग, स्पेयरिंग होता है कभी कभी यूज करती है, नो एफर्ट टू रिटेन इट्स सिटाडल, तो अपनी इमारत जो इसने बना रखी है तो कभी कभी यूज़ कर रही है, इसके लिए नो एफर्ट, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं, इन क्विक सक्सेशन है। तो इसके बाद 2 बिग प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस, 2 प्राइवेट प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। एंड इन ए कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डबल इंजन गवर्नमेंट, तो जो डबल इंजन गवर्नमेंट बताया गया है इसको, ये प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस, प्रोजेक्ट्स कंट्रोवर्सी क्या होता है कि दो इन दो में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, दिखावा हुआ है ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डबल इंजन गवर्नमेंट, द सेम पार्टी बीइंग इन द पावर एट द सेंटर एंड द स्टेट, ये बोल रहे हैं कि डबल इंजन गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। द इन्वेस्टर वर एलिजिडली, मतलब उन पर आरोप लगा है, फोर्स टू चेंज देयर ओरिजिनल प्लान्स टू लोकेट इन महाराष्ट्र, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वर एलिजिडली, उन पे दोष लगाया गया, फोर्स टू चेंज, उनको फोर्स किया गया देयर ओरिजिनल प्लान्स टू लोकेट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोकेट करेंगे। द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो सेंटर की इन्वेस्टिगेशन जांच करने वाली एजेंसी हैं, आर एक्टिव अगेंस्ट आप लीडर्स, तो आपको पता है कि जो ये आपकी जितने भी एजेंसी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो अगेंस्ट हैं आप लीडर के, या कोई भी जो भी बीजेपी का पोजीशन है उनके खिलाफ केस वो अनकवर्ड कर रहे हैं वेरी कन्वीनियंटली, मतलब बिल्कुल सुविधा से फॉर द बीजेपी। डिस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजीशन द बीजेपी रिमेन रेस्टलेस, मतलब घूमती रहेगी, रेस्ट नहीं होगा। एज द स्टेक्स आर हाई, स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। इन द बीजेपी परसेप्शन, बीजेपी का अनुमान है, इट इज़ मच मोर देन ए स्टेट इलेक्शन, ये स्टेट इलेक्शन से भी कुछ बढ़ चढ़ के है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है बट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे अच्छे वर्ड आए हैं इसमें। तो लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स, उनके एग्जाम्पल आपके काम आएंगे। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज़ कंटेंडर, मतलब प्रतिस्पर्धा करने वाला, प्रतिस्पर्धी। देयर आर ओनली 2 सीरियस कंटेंडर फॉर द लीडरशिप, मतलब वहाँ पे क्या है, 2 सीरियस कैंडिडेट हैं लीडरशिप के लिए। देयर आर ओनली, देखो आपको सेंटेंस की भी मैं इसमें नॉलेज देना चाहूँगा कि कैसे आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। देयर आर ओनली 2, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट 2 है, तो इसलिए क्या है, आर आया है यहाँ पे, क्योंकि जो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, 2 सीरियस कंटेंडर क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आर आई है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इज आता। देयर आर ओनली 2 सीरियस कंटेंडर्स फॉर द लीडरशिप, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसे ही जो अगर नॉर्मल में बात करते हैं तो
आप क्या है, सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म क्या होता है, जोश, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, जोश होता है एंथुजियाज्म। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, करण शोड ग्रेट एंथुजियाज्म फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। शोड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शोड। तो इसका क्या मतलब होता है, जब हम पास्ट की कोई बात करते हैं इवेंट की, जैसे जो काम कल परसों है हो चुका है, यस्टरडे में हो चुका है, तो करण शोड, करण ने दिखाया ग्रेट एंथुजियाज्म फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए एंथुजियाज्म, जोश दिखाया था। तो ये पास्ट में बात है। स्टार्क होता है कड़ा, ए स्टार्क लैंडस्केप, एकदम खाली, सफाचट, बिल्कुल आकर्षण विहीन, बिल्कुल खाली, नॉट अट्रैक्टिव, स्टार्क। या जैसे इम्पॉसिबल, ही नाउ फेसिस द स्टार्क रियलिटी ऑफ लाइफ इन प्रिजन। फेसिस जैसे क्या होता है, ही सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया। तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। ही नाउ फेसिस, तो करता है, ता है आता है ना आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ही नाउ फेसिस द स्टार्क रियलिटी ऑफ द लाइफ इन प्रिजन, तो कड़ी, जो भयानक, कठोर, अनिवार्य है जो है। तो स्टार्क एम्प्टी, बिल्कुल पूरी तरह से खाली, कंप्लीटली, एक्सट्रीमली। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल होता है कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, जैसे हर सडन डिसअपीयरेंस इज क्वाइट इनएक्सप्लिकेबल। तो हर जैसे लेडीज़ के लिए यूज होता है, ये सेकंड पर्सन है, हर सडन डिसअपीयरेंस मतलब वो जल्दी एकदम से गायब हो गई, इज क्वाइट इनएक्सप्लिकेबल मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आउटराइट होता है बिल्कुल क्लियरली, साफ साफ दिखा, खुले खुले में। सी टोल्ड देम आउटराइट व्हाट सी थॉट अबाउट इट। सी टोल्ड, ये वर्ब की सेकंड यूज हुई है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। सी टोल्ड, उसने कहा, देम उनको, आउटराइट बिल्कुल क्लियरली, सीधे सीधे तौर पर, व्हाट सी थॉट अबाउट इट, उसने जो सोचा था इसके बारे में। एन आउटराइट विक्ट्री मतलब पूर्णता, जीत। स्पेयरिंग क्या होता है, बिल्कुल कभी कभी काम करते हैं कोई। डॉक्टर्स नाउ एडवाइज ओनली स्पेयरिंग यूज ऑफ सच क्रीम्स, तो डॉक्टर आजकल एडवाइज करते हैं स्पेयरिंग मतलब कभी कभी यूज को सच क्रीम्स, ऐसी क्रीम का। कन्वीनियंटली होता है सुविधापूर्वक। परसेप्शन क्या होता है, अनुमान लगाना। व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ दिस सिचुएशन, आपकी दृष्टिकोण क्या है, परसेप्शन क्या है सिचुएशन का। लॉन्च पैड क्या होता है, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, उसके एक प्लेटफॉर्म को। आई होप मैं एक्सप्लेन करने में कामयाब रहूँगा आपको, तो शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए।